वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो हमने जितने भी सब टॉपिक्स थे कवर कर लिए हैं, सभी केमिकल रिएक्शंस को चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पीछे चैप्टर आप एक बार स्टडी कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी बुक है ये सब बच्चों के पास होनी बहुत जरूरी है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो एनसीईआरटी बुक बहुत जरूरी है आप सब बच्चों के पास होना। और तो इसी एनसीईआरटी बुक से जो है मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स एक बार सभी बच्चे इस जब आपके सामने जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के साथ साथ आपके साथ बुक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं बुक से ही आपको जो है एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को पॉज करके अपना एक बार बुक जो है वो ले आइए। ठीक है, तो फिर मैं शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबोव द रिएक्शन बिलो आर इनकोरेक्ट। तो आपने बताया इनमें से इनकोरेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इनकोरेक्ट आपको बताना है, ध्यान दीजिए। तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इनमें से जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ये स्टेटमेंट दिया, इनमें से करेक्ट बताना है कौन सा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको इनकोरेक्ट बताना है। और इनकोरेक्ट भी कैसे बताना है, पहले तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन देने के बाद उनमें फिर जो है आगे ऑप्शंस बना दिया, मतलब ए और बी इनकोरेक्ट है, ए या सी, ए बी सी, कौन सा इनकोरेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए लेड ऑक्साइड जो कार्बन के साथ मिल करके लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर जो है लेड ऑक्साइड से लेड में कन्वर्ट होना। ठीक है, लेड ऑक्साइड से लेड में कन्वर्ट होना मतलब पीबीओ से रिएक्शन जो है कुछ ये है। पीबीओ जो है कार्बन के साथ मिल करके पीबी प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो पीबीओ से जो है पीबी बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, पीबीओ जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको समझ में आता है क्यों हो रहा है भाई, इसका ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, सॉरी इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देखिए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया एक तो। ठीक है, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ए और बी जो भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है दोनों की दोनों इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बतानी है। थर्ड देखिए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। मतलब इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट मतलब इसके आगे मैं क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, जो ए और बी जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, जो करेक्ट है वो उसके आगे मैं ठीक कर देता हूं। तो करेक्ट स्टेटमेंट अभी हमने एक सी स्टेटमेंट पढ़ी है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद डी है जो है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये डी जो है वो स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट तो ये हो गया, लेकिन इनकरेक्ट बतानी है, तो इनकरेक्ट कौन सी है, ए और बी है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी, ए सी, ए बी सी या ऑल। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये नंबर 1। ठीक है, ए एंड बी जो है दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और Fe बना रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये बताना है कि रिएक्शन कौन सा एग्जांपल है। तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना स्टूडेंट्स ये, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कीजिए सभी बच्चे अपनी बुक में। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो एक्वस में है। ठीक है, रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग मतलब आयरन जो है उसके अंदर डाला गया। ठीक है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आयरन जो है वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पर एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि एसिड जो है रिएक्ट करेगा, इस एसिड जो है मेटल जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
उसके साथ में और क्या बनेगा स्टूडेंट्स, उसके साथ में बनेगा आयरन जो है रिएक्ट करेगा तो Fe रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड तो आयरन क्लोराइड भी बना देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो यही इसका आंसर है। नीचे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट जो इसका आंसर जो है वो यही है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछ रहे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका एक तो रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है अगर दोनों बैलेंस्ड हैं, मतलब रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स हैं और प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों तरफ बैलेंसिंग है, उनका मास इक्वल है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कही जाती है। ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है, जैसे कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों यूज करते हैं, ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना तो हम उसका मास जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लॉ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस चैप्टर में बैलेंसिंग सीखनी पड़ी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनको आपको सिंबल्स में कन्वर्ट करके बैलेंस करना है। जैसे कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो H2 + N2 क्या बना देगा, NH3 अमोनिया बना देगा। कर लोगे स्टूडेंट्स, इजी है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है बर्न किया गया एयर में तो वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट में लिख देंगे क्या दे रहा है, वाटर, वाटर हो गया H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। ठीक है, बड़ा आसान है, कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, गिव द एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा, AlCl3, बेरियम सल्फेट BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये रिएक्शन जो है बैलेंस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटाशियम जो है के होता है रिएक्ट विद वाटर मतलब H2O, क्या बनाएगा, सब बच्चों को पता है, रिएक्ट विद टू फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो क्या बन जाएगा KOH प्लस में H2। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे, तो इनकी आप स्टेट्स भी लिख देते हैं, ये लिक्विड हो गया, ये एक्वस हो गया, ये गैस हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस भी चेक भी कर सकते हैं बैलेंस है या नहीं है, तो इसको आप खुद अपने आप बैलेंस कर देंगे। ठीक है, कर दोगे ना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशंस दिए हैं तो आपको बैलेंस करना है, जैसे कि HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेस प्लस में वाटर बना रहा है। तो ये चारों की चारों आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से रिएक्शन जो है कमेंट्स में पूछ सकते हो कि ये बैलेंस कैसे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, जिसमें चारों के चारों एग्जांपल्स आपको खुद को बैलेंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में केमिकल इक्वेशन दिया है, केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखाना है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, CaOH2। ठीक है, मैं सिर्फ फॉर्मूले आपको बताऊंगा, बैलेंस आप खुद करोगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 कर लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर हो गया H2O। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, सेकंड रिएक्शन है जिंक हो गया Zn, सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। तो सभी कंपाउंड्स आपको बनाने आने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर कंपाउंड नहीं बनाने आते हैं तो 9th क्लास की वीडियो में चले जाइए, वहां पर कंपाउंड बनाने सीखिए पहले। ठीक है, उसके बाद है जिंक नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट हो गया, जिंक नाइट्रेट होता है स्टूडेंट्स ZnNO3 ट्वाइस, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद है सिल्वर हो गया Ag। ठीक है, उसके बाद है थर्ड रिएक्शन है एल्यूमिनियम Al हो गया, कॉपर क्लोराइड CuCl2 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर क्लोराइड में हम लिखेंगे CuCl2। ठीक है, उसके बाद जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3। ठीक है, AlCl3 इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद आपको दिया है कॉपर का हो गया Cu। ठीक है, उसके बाद बेरियम क्लोराइड होगा BaCl2। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स K2SO4। तो स्टूडेंट्स K2SO4 इज द पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट के बाद है
बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट में बन रहा है, तो BaSO4 इज द बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो आपको मैं सभी कंपाउंड्स दिखाने बता रहा हूँ, बस आपने करना खुद है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा KCl। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस आप खुद करोगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सिंबल्स जो है वो नोट करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड जो है रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? KBr। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा KBr, रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है BaI2। बेरियम का वैलेंसी होती है 2, आयोडीन की 1, तो BaI2 बेरियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा पोटेशियम आयोडाइड लिखेंगे स्टूडेंट्स Ki इज द पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 कर लेंगे, BaBr2। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड रिएक्शन देखिए, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। जिंक कार्बोनेट होता है स्टूडेंट्स ZnCO3, रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड होता है ZNO। जिंक ऑक्साइड होता है ZNO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZNO कर लेंगे। जिंक कार्बोनेट लिख लिया ZnCO3, उसके प्रोडक्ट में एक चीज और है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 बना रहे क्या? HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, समझ में आ गया। मैग्नीशियम Mg हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ कंपाउंड्स के नेम बता दिए, इनको आप खुद बैलेंस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, कंपाउंड्स को लिखना सीखिए। ठीक है, कंपाउंड्स अगर लिखने नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा रिएक्शंस को बैलेंस करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 8 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आप सब बच्चों को अच्छे समझ में भी आ गए हैं। बस एक रिएक्शन को बैलेंस करना, हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद उसे बैलेंस करोगे। अगर आपसे कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो इसको कमेंट में डाल दीजिए कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, तो मैं आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।